प्रिय दर्शकों नमस्कार, जय श्री राम। कार्यक्रम शुरू करने से पहले इस राशिफल के फलादेश को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख बिंदुओं पर बात करना जरूरी है। जैसे यह राशिफल सूर्य ग्रहण से 1 महीने तक लागू होगा, यानी जो भी लाभ हानि है वह 1 महीने तक ही विचारणीय है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार सूर्य ग्रहण का प्रभाव 1 महीने तक चराचर पर रहता है। नंबर 2, कोरोना महामारी की वजह से 4-5 महीने से लोगों को तमाम प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। अधिकतर लोग मानसिक रूप से तनावग्रस्त हैं। इस तनावपूर्ण मानसिक स्थिति की वजह तमाम प्रकार के कारण हैं, जैसे कुछ लोगों की नौकरी चली गई है, कुछ लोगों के आय के साधन कम हो गए हैं, ज़्यादातर समय घर पर रहने की वजह से लोग चिड़चिड़े भी हो गए हैं। ऐसी परिस्थितियों में छोटी मोटी अप्रिय घटना भी इंसान के लिए बड़ी समस्या बन जाएगी। इसीलिए इस सूर्य ग्रहण का जो भी प्रभाव पड़ने वाला है वह और भी अधिक विचारणीय हो गया है। अतः ज्योतिषी होने की वजह से मेरा दायित्व है कि मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षण उस ओर करूं जो इस सूर्य ग्रहण से प्रभावित होने वाले हैं। नंबर 3, ध्यान आकर्षण का उद्देश्य यह भी है कि लोग प्रभावित होने वाले विषयों के प्रति सतर्क हो जाएं। जैसे यदि आपकी राशि वृषभ है और यह ग्रहण आपके द्वितीय भाव में बन रहा है, तो इसका तात्पर्य यह है कि आपकी वाणी कड़वी होने वाली है, आपको वाणी की वजह से नुकसान होने वाला है। अब जब यह बात आपको पता चल गई है तो आपको करना यह चाहिए कि आने वाले 1 महीने तक वाणी पर विशेष ध्यान रखें और कहीं भी बिना सोचे समझे कुछ भी ना बोलें। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष का मूल उद्देश्य ही यही होता है कि घटित होने वाली घटना के विषय में लोग सतर्क हो जाएं और उसके अनुसार जो चीजें घटित होने वाली हैं कुछ हद तक अपने कर्म से उस पर काबू पाने की कोशिश करें। बाकी हर की इच्छा। दर्शकों, राशिफल के अंत में मैं कुछ प्रमाणित उपाय बताऊंगा जिसको ग्रहण के दौरान करके आप इस ग्रहण के प्रभाव को न्यूनतम कर सकेंगे। चलते हैं अब राशिफल की ओर। सबसे पहले आइए जानते हैं मेष राशि वालों पर यह सूर्य ग्रहण क्या प्रभाव डालने वाला है। प्रिय दर्शकों, आपके लिए गोचर में सूर्य पंचमेश होकर तृतीय भाव यानी कि पराक्रम भाव में गोचर करेंगे और वहीं पर ग्रहण का योग बनेगा। इसके फलस्वरूप छोटे भाई बहनों से आपसी मतभेद हो सकते हैं और आपको बच्चों के प्रति भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि पंचम भाव बच्चों का भाव भी है। प्लस पॉइंट यह है कि आपको यह ग्रहण धन लाभ कराएगा और पराक्रम में जबरदस्त वृद्धि करेगा, जिससे आप ऊर्जा से भरे रहने वाले हैं। नंबर 2, वृषभ राशि। दर्शकों, यह ग्रहण आपके द्वितीय भाव में बन रहा है। सूर्य मिथुन राशि में है और मिथुन राशि का स्वामी बुध भी इस समय सूर्य के साथ ही द्वितीय भाव में रहने वाला है। फलस्वरूप आपकी वाणी सबसे अधिक प्रभावित होने वाली है। इस ग्रहण से आपकी वाणी कड़वी होने वाली है, इसीलिए आपको अपनी वाणी के प्रति सावधान रहना है और कोई भी बात बोलने से पहले 10 बार सोचना है। किसी पर व्यंग या कटाक्ष तो कतई न करें। इस ग्रहण का आपके लिए प्लस पॉइंट यह है कि यह ग्रहण आपकी कार्य क्षमता, बौद्धिक क्षमता और व्यापार में वृद्धि कराने वाला होगा। नंबर 3, मिथुन राशि। यह गोचर आपके लग्न में ही होने वाला है, इसीलिए सबसे अधिक प्रभावित आप ही होने वाले हैं। सूर्य पराक्रमेश होकर के आपके लग्न में बैठे हैं जहां पर यह ग्रहण बनेगा। यह ग्रहण सर्वाधिक रूप से आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। राहु वारस जन्य रोगों के कारक हैं, इसीलिए मिथुन राशि वालों को इस 1 महीने के दौरान कोरोना से तो बिल्कुल बचकर ही रहना है। इस दौरान अहंकार पर काबू रखें। नंबर 4, कर्क राशि। सूर्य आपके गोचर में धनेश होकर के द्वादश भाव में रहेंगे। रोग, रिपु यानी शत्रु और ऋण से आपको बचकर रहना पड़ेगा। किसी भी न्यायिक मामले में
बिल्कुल न पड़ें। इस दौरान आप दिखावे पर धन खर्च करेंगे, इसीलिए इस मामले में भी आपको सतर्क रहना है। नंबर 5, सिंह राशि। यह ग्रहण आपके आय भाव में बन रहा है। यह ग्रहण आपके लिए फायदेमंद साबित होने वाला है। यदि आपकी नौकरी चली गई है तो प्रयास कीजिए, आपको कोई नौकरी मिल जाएगी। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होने के योग बन रहे हैं। यदि आप गर्भवती महिला हैं और आपकी सिंह राशि है तो आप इस ग्रहण के दौरान सावधान रहें, क्योंकि सूर्य की दृष्टि संतान भाव पर भी रहेगी। इसके अलावा सिंह राशि वालों को किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको लाभ की बजाय हानि नहीं होने वाला इस ग्रहण से। आइए कन्या राशि पर चलते हैं। यह ग्रहण आपके 10वें भाव में होने वाला है। आपको भी इस ग्रहण से लाभ मिलेगा। यह ग्रहण आपका सामाजिक उत्थान कराएगा, धन लाभ कराएगा। यदि आप राजनीति में हैं तो राजनीतिक फायदा दिलाएगा। आप कोई नया व्यवसाय भी प्रारंभ कर सकते हैं। आपके लिए इस ग्रहण का नकारात्मक पक्ष यह है कि आपका माता और पिता से मतभेद होता रहेगा। नंबर 7, तुला राशि। आपके भाग्य भाव में यह ग्रहण होने वाला है, इसीलिए आपको अपने पिता के प्रति चिंतित रहना है। उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। 1 महीने तक किसी कानूनी झंझट में ना पड़ें, अन्यथा मानहानि भी हो सकती है। प्लस पॉइंट यह है कि इस दौरान आपको लोगों का सहयोग भरपूर मिलता रहेगा। आइए अब वृश्चिक राशि पर चलते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को इस ग्रहण से सावधान रहना है। यह आपके 8वें भाव में होने वाला है। हालांकि सूर्य को अष्टम का दोष नहीं लगता, फिर भी ग्रहण तो बन ही रहा है। सेहत के प्रति सावधान रहें और यात्रा से बचें। इस ग्रहण की वजह से आपको मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त हो सकता है। तात्पर्य यह है कि आप पर छोटी मोटी कई परेशानियां एक साथ ऐसी आ सकती हैं जिससे आप एकदम से परेशान हो जाएं। इसीलिए आपको सतर्क और सावधान रहना है। और वीडियो के अंत में मैं जो उपाय बताऊंगा वो आप अवश्य करें। नंबर 9, धनुराशि। धनुराशि के लिए यह ग्रहण कुछ बढ़िया और कुछ खराब है। कार्य क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र और वाणी से आपको लाभ मिलेगा, परंतु व्यापारिक मतभेद हो सकते हैं। दांपत्य जीवन में भी कड़वाहट आ सकती है। नंबर 10, मकर राशि। इस ग्रहण से आपको भाग्य का साथ मिलेगा। कोर्ट कचहरी में यदि कोई मामला है तो आप इस समय क्लियर करवा सकते हैं, परंतु 1 महीने तक, जब तक इस ग्रहण का प्रभाव रहेगा, तब तक खान पान पर विशेष ध्यान दें। मद्यपान और मांसाहार से तो बिल्कुल दूर रहें। नंबर 11, कुंभ राशि। यह ग्रहण आपके 5वें भाव में हो रहा है। 5वां भाव संतान का कारक है, इसीलिए आप यदि महिला हैं और गर्भवती हैं तो आपको सतर्क हो जाना है। वाणी पर नियंत्रण रखें। यह ग्रहण आपको धन लाभ कराने वाला होगा। और अंत में मीन राशि। आपके लिए यह ग्रहण 4th भाव में होने वाला है। सूर्य जिस भाव में रहते हैं उस भाव को जलाने का कार्य करते हैं, इसीलिए इस ग्रहण की वजह से आपके घर में तनाव की स्थिति बनी रहेगी। इसीलिए इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। यदि आप राजनीति में हैं तो आपको राजनीतिक लाभ मिल सकता है। आर्थिक पक्ष मजबूत होंगे। सूर्य पंचमेश होकर 4th भाव में है। आप राजनीति के माध्यम से अपने शत्रुओं का शमन करेंगे। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार यह था 12 राशियों पर ग्रहण का प्रभाव। ग्रहण कब से कब तक है, सूतक कब से लगेगा, आपको ग्रहण के दौरान क्या नहीं करना चाहिए और गर्भवती महिलाएं किस चीज पर विशेष ध्यान दें, इस बारे में मैंने एक वीडियो पहले बनाया हुआ है। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो उसे अवश्य देखें। दर्शकों, अब मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा जिसको आप ग्रहण के दौरान करेंगे तो आपको इस ग्रहण के नकारात्मक पक्ष से राहत मिलेगी, और यदि इस ग्रहण का सकारात्मक प्रभाव आप पर पड़ रहा है तो उसमें वृद्धि होगी।
नंबर 1, यदि आप गुरु मंत्र लिए हैं तो ग्रहण के दौरान उस मंत्र का मन ही मन जाप करते रहें, और यदि आपने गुरु मंत्र नहीं लिया है तो सबसे अच्छा है कि आप गायत्री मंत्र का जाप करें। इससे सूर्य ग्रहण की नकारात्मकताओं से आपको राहत मिलेगी और आपके चारों तरफ एक सुरक्षा घेरे का निर्माण होगा। जाप करने के लिए आपको किसी प्रकार के कर्मकांड करने की जरूरत नहीं है। आप जहां पर जिस अवस्था में रहें वहीं पर मंत्र का जाप मन ही मन करते रहें। नंबर 2, ग्रहण के बाद कम से कम 1 महीने तक सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। नंबर 3, प्रिय दर्शकों, सूर्य पिता का कारक होता है, इसीलिए पिता का सम्मान अवश्य करें। नंबर 4, मद्यपान और मांसाहार यदि आप करते हैं तो ग्रहण की नकारात्मकताएं आप पर अत्यधिक हावी हो जाएंगी, इसीलिए इन चीजों से अत्यधिक दूर रहें। प्रिय दर्शकों, बस इन चीजों का ध्यान रखें। ईश्वर आप सबका कल्याण करेंगे। अब मैं विदा चाहता हूं, मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।